इस बीच हमारे साथ सुबोध तिवारी जी दुर्ग से जुड़ गए हैं। जी सुबोध, बताएं कि आज क्या क्या खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी रहेगी दुर्ग में। श्रुति जी, अगर दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग जिले में एक ऐसा गांव है नंदकट्टी, जहां पर किसानों ने एक बड़ी बैठक आयोजित की। और यह बड़ी बैठक का मुख्य एजेंडा था कि आसपास के जो दर्जन भर गांव हैं, यानी कि सेमरिया, लिटिया, बोड़े गांव और इस तरह से आसपास के जो दर्जन भर गांव हैं, वहां बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस, बिना किसी मुआवजा, बिना किसी सर्वे के एक निजी कंपनी के द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन के विरोध को लेकर किसान इकट्ठे हुए हैं और माना जा रहा है कि जो भारतीय किसान यूनियन, यानी कि जो राकेश टिकैत का यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, उस किसान यूनियन के बैनर तले ये सारे किसान इकट्ठे हुए। और आने वाले दिनों में ये, अगर प्रशासन ने इस पर अगर ध्यान नहीं दिया, इसे गंभीरता से नहीं लिया, तो हो सकता है आने वाले बड़े दिनों में एक बड़ी टकराव की स्थिति बनेगी उस निजी कंपनी के द्वारा और ग्रामीणों के बीच में, जो कंपनी यहाँ पर गैस पाइपलाइन बिछा रही है। साथ ही अगर बात करें प्रशासनिक अमले की, तो प्रशासनिक अमले के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस गैस पाइपलाइन की जानकारी प्रशासनिक अमले को थी, लेकिन बिना किसी जन सुनवाई के, बिना किसी जन चेतना के, बिना किसी ऐसे मंच के या बिना किसी नोटिस के इस तरह से पाइपलाइन बिछाना सर्वथा गलत है। अन्यायपूर्ण तरीके से किसानों की जमीनों को रौंद कर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। एक बड़ा मसला है जो आने वाले दिनों में जरूर खड़ा होगा और हो सकता है कि किसान और प्रशासन दोनों ही आमने सामने हो जाएं। दूसरा बड़ा मसला है ओवरलोड गाड़ियों को लेकर। जिस तरीके से दुर्ग जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और अगर प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार भी नित नए प्रयोग उपाय करके ओवरलोड गाड़ियों पर लगाम कसने की कोशिशें करते रहती है। तो उसी के तहत ऐसी 7 मशीनें खरीदी गई हैं जो ऑन रोड ऐसी ट्रकों पर कार्रवाई की जाएगी, ऑन रोड जो ट्रक पुलिस की निगाह में ओवरलोड होंगी। इसकी चेकिंग के लिए इन मशीनों के से में एक पैड होता है, वह पैड जो ऑनलाइन वे पैड बोला जाता है, वो ओवरलोड वे पैड है। उसे ट्रकों के पहियों पे लपेटा जाएगा और उसके बाद उस मशीन पर यह दिखाई दे देगा, यह मीटर बता देगा कि कौन सी ट्रक में कितना माल लोड है और कितना वह बताएगा दिशा निर्देश या तय मापदंड से ऊपर माल की ढुलाई कर रहा है। इसके और तत्काल वहीं पर जहां पर यह चेकिंग होगी, वहीं पर चालानी कार्रवाई भी होगी। हो सकता है कि ऐसी ट्रकें जो 1 या 2 बार से ज्यादा पकड़ी जाए, उन्हें रात भी कर लिया जाए और उसमें जो माल ढुलाई की जा रही है, जो माल डला हुआ है, उसे भी रात करके राजस्व खजाने में उसे डाल दिया जाए। एक इससे दो बातें अच्छी होंगी कि एक तो जो ओवरलोड ट्रकें जो धर्म कांटों पर माना जाए कि ठीक तरीके से जांच नहीं कराते, वजन जांच नहीं कराते या झूठी जांच रिपोर्ट के आधार पर गाड़ियों को लेकर सड़कों पर आ जाते हैं, और इन्हीं ओवरलोड ट्रकों की वजह से सड़कें भी खराब होती हैं और दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। और ऐसे में दुर्ग जिला पुलिस या प्रदेश सरकार की ओर से यह पहल काफी लाभदायक साबित होगी। न केवल पुलिस डिपार्टमेंट के राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि ओवरलोड गाड़ियों का चलना भी प्रदेश की सड़कों पर बंद हो जाएगा या लगाम कसा जाएगा। अब शहर में पिछले 10 सालों से एक बड़ी बात है कि दुर्ग जिले में जितने ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, वहां पिछले 10 सालों में ऐसी कितनी कॉलोनियां बसी हैं जो अवैध तरीके से बसाई गई हैं, और उसे लेकर तमाम तरह की समस्याएं, दिक्कतें जनदर्शन में या निगम प्रशासन में या फिर अन्य जगहों पर, अन्य मंचों पर लोग यानी कि वहां के वासी लेकर आते हैं। तो ऐसी कॉलोनियों की अब जांच पड़ताल शुरू होने वाली है, जिसके तहत ये पता किया जाएगा कि इन कॉलोनियों को जो बसाया गया है वह निगम के या नगर पंचायत के या ग्राम पंचायत के या प्रदेश सरकार के द्वारा जिस तरीके से जो मापदंड तय किए गए हैं, वह उनके आधार पर इन कॉलोनियों को बसाया गया है या नहीं। और यदि कहीं कोई कमी दिखाई देती है होगी जिन्होंने बिना किसी प्रॉपर अनुमति के इस तरह की कॉलोनियों को बसा दिया है। जी श्रुति जी, बात करें कोरोना की, तो कोरोना के क्या मामले हैं दुर्ग जिले में?
श्रुति जी, अगर कोरोना की बात करें तो जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीज इक्के दुक्के ही नहीं दर्जन भर की संख्या में भी मिल रहे हैं, तो उसे लेकर जिला प्रशासन की कवायदें भी बराबर परस्पर चल रही हैं ताकि कहीं भी कोरोना विस्फोट की स्थिति होती है तो उसे संभाला जाए। और निगम ने और जिला स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐसी तैयारी कर रखी है, एक ऐसी सर्वे टीम बना रखी है कि कहीं भी अगर कोई कोरोना पेशेंट मिलता है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी जांची जाए, जिस जगह पे रहता है वहां पर कितने लोगों से उसने मुलाकात की उसकी जांच पड़ताल की जाए, और साथ ही जो विशेष रूप से जो दवाइयां उन्हें दी जाती है वह उन्हें सुलभ कराई जाए, यानी कि तत्काल मुहैया कराई जाए ताकि यह वायरस न फैले और कहीं भी किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग ना हो। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सुबोध।